प्रिय मित्रों, आपको सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गर्भ गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर कर्म से बने जन्मों की व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति पर ध्यान नहीं देता। गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई प्राणी जन्म लेते समय या गर्भ में कष्ट क्यों भोगता है। गर्भ गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संदेश देता है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर उपदेशित किया था। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस तरह जन्म लेती है। गर्भ गीता में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जैसे कि जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के नियमों को समझाने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों है? जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने माँ के गर्भ में किन दोषों के कारण या किन पूर्व कर्मों के कारण आता है और जन्म से पहले वो गर्भ में इतने कष्ट क्यों पाता है। कोई भी प्राणी जन्म और मरण के इस चक्र में क्यों फंसा रहता है। इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य या जीव सांसारिक वस्तुओं की कामना तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता है। इसी कारण वह बार बार अलग अलग योनियों में आकर जन्म मरण का दुख भोगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जटा धारण करने अथवा भस्म लगा लेने मात्र से कोई भी प्राणी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता, बल्कि मैं ऐसे हृदय वाले प्राणी को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह और अहंकार से परे होता है। जो प्राणी काम, क्रोध, मोह और अहंकार के वश में रहता है, उसे पुनः किसी न किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में मिलने वाले कष्ट का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि माँ के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस, मज्जा और गंदे खून से घिरा रहता है। जब वह गर्भ में 6 माह का होता है तो दुर्गंध के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में गर्भ में पल रहा प्राणी सोचता है कि आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। गर्भ में पल रहा प्राणी ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं मोह से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, परंतु ईश्वर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माँ के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु कौन सा प्राणी कितना कष्ट भोगेगा वह उसके पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। गर्भ में रहकर वह आत्मा अपने पूर्व जन्मों के किए बुरे कर्मों पर पछताता है और गर्भ के कष्टों को देखकर अपने किए हुए कर्मों पर विचार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नज़दीक आती है, वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलने लगता है और जन्म लेने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो प्यारे साथियों, भगवत गीता का पाठ सच्चे मन से करने से सभी मनुष्यों के कष्ट दूर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।